एक मांगोगे अल्लाह लाख देगा, करोड़ मांगोगे अल्लाह 10 अरब देगा, और एक बार मांग के तू देख, जैसे ही मांगता जाएगा उसी वक्त देगा। जिक्रे मुस्तफा जिसके सीने में है वो कहीं भी रहे, वो मदीने में है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ा बबरकत महीना, वो महीना कि आप 1 रुपया दो हैं। ये लो यहां पर जो एक शेर बना हुआ है कि उथे हर शै महंगी विकदी, रब दी रहमत सस्ती है। मदीने की बात कर रहा हूं मैं कि वहां पर चीजें बड़ी महंगी हैं, मैं आपको बताता हूं, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत सस्ती है। इसी तरह जो रमजान का ये महीना है ना, और इसमें वजीफा है या ज़ल जलाल वल इकराम अस्तगफिरुल्लाह है। मैं कहता हूं कि ये रमजान का जो महीना है, इसमें वो शेर है जिस तरह मैंने पढ़ा कि उथे हर शै महंगी विकदी, रब दी रहमत सस्ती। इसी तरह यहां पर हमारे बाजारों में तो बहुत महंगाई है, लेकिन रब की रहमत इतनी सस्ती है कि 1 रुपया दो ना, बोरी भर के देता है, बोरी भर के देता है। एक नेकी कर तुझे 70 नेकियां देगा, और एक गुनाह कर तो तुझे एक ही गुनाह देगा, 70 नहीं, बदला नहीं उतारता। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मस्जिद अल हराम जो खाना काबा है, ये तस्वीर दिखाएं जी खाना काबा की, ये आपको मस्जिद अल हराम नजर आ रही है, आप देख रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बात बताता हूं, ये वो मस्जिद है। अब एक बार फिर तस्वीर दिखाएं जी, ये अल्लाह ताला का घर है खाना काबा, इसको मस्जिद अल हराम कहते हैं, हरम शरीफ है। इसमें अगर आप एक नेकी करते हो ना, यानी एक नमाज पढ़ते हो ना, मेरे बात कहने का मतलब ये है, तो 1 लाख नमाजों का सवाब है, पता है आपको। लेकिन अगर आप इसमें एक गुनाह करते हो तो 1 लाख गुनाह भी मिलते हैं, याद रखिएगा। और मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबी दिखाएं जी इनको, इनमें इसमें भी इसी तरह ही है कि अगर एक नेकी करते हो तो 50,000 नेकियां या 50,000 नमाजें, एक नमाज पढ़ते हो ना, 50,000 नमाजों का अल्लाह सवाब देता है। लेकिन गुनाह का मुझे नहीं पता कि इसमें एक करो तो 50,000 मिलते हैं कि नहीं, क्योंकि यहां पर मेरे नबी पाक हैं, मेरे नबी जैसा हो कोई, अरे वैसा हो तो बात करो, सरवर आलम नूर मुजस्सम जैसा हो तो बात करो। अच्छा बहुत बात को मैं खींच के ले गया, वजीफा ही बताता हूँ, इतना बात करूंगा कि या ज़ल जलाल वल इकराम अस्तगफिरुल्लाह का अमल रमज़ान से हट कर करना इस तरह काम होता है। तो रमज़ान में करोगे तो फिर किस तरह होगा, ये सोचो ना। कहना मैं ये चाहता था, जो बात मैंने की लंबी, अर्ज इस तरह है कि कोई बंदा वो ऐसा मुझे सुन रहा है जो परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है, उसको अगर वो उसको अल्लाह ने कोई तकलीफ से बचाया हुआ है, कोई बंदा बीमार हो, फिर वो रोज़ा तो नहीं रख सकता ना। कोई शुगर है, और वो भी शुगर उसको जो बहुत हाई क्लास की हो गई है, जिसमें वो इतनी तकलीफ में है कि रोज़ा नहीं रख सकता, उसकी बात नहीं कर रहा। जो मजूर है ना, मजूर से मुराद इस तरह जिसको मना हो जाता है या खुद ही नहीं रख पाता, हाँ अयाशी बदमाशी की खातर रोज़ा छोड़ने की मैं बात नहीं कर रहा। जो बीमार है और डॉक्टरों ने मना कर रखा है, तो फिर बंदा क्या करे। लेकिन जो बंदा रोज़ा रख रहा है और मुश्किल में है, तकलीफ में है, दुख में है, उसको ये मैं अमल बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला एक मांगोगे अल्लाह लाख देगा, करोड़ मांगोगे अल्लाह 10 अरब देगा, और एक बार मांग के तू देख, जैसे ही मांगता जाएगा उसी वक्त देगा। अब अमल बताता हूँ, गुजारिश है इसको एक लाइक करें इस वीडियो को, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके
बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे, और एक कमेंट ज़रूर किया करें। दोस्तों एक बात, सारी बातें छोड़ो, एक दिल में मेरी बात रख लो, है जी, आसान अमल। या ज़ल जलाले वल इकराम बहक़्क़े अस्तग़फ़िरुल्लाह। या ज़ल जलाले वल इकराम का मतलब आपको पता है? वो जो जो जल्लो जलाल वाला है, वो जो जिसकी हुक्मरानी पूरी कायनातों पर है और इन कायनातों को थामे हुए है, और वही शानों वाला है और इकराम वाला है, इसका ये मतलब है। और हर बंदे की अपनी अपनी तहकीक है, किसी का मतलब यही निकलता है लेकिन अल्फाज और होते हैं। बहरहाल अब ये वजीफ़ा कैसे है कि वो बड़ी शानों वाला है, बड़े हिकमत वाला है, ज़मीनों आसमान को और कायनातों को थामने वाला है, और बड़े इकराम, बड़े कर्मों वाला है, बड़ी कदर मंजिलत वाला है। बहक के वास्ता किसका? ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। क्या? अस्तगफिरुल्लाह। यानी या ज़ल जलाले वल इकराम बहक के अस्तगफिरुल्लाह। ये अमल ऐसा अमल है कि बड़े बुरी हालात, गढ़ों में, परेशानी के गढ़ों में बंदा धंस चुका हो, गमों के यानी समंदर में गोते खा रहा हो, और गरीबी ने उसको नला नला के ना चिट्टा चफेद कर दिया हो। अल्लाह माफ करे। ये हंसने का मकसद ये नहीं कि अगला बंदा गरीब है और मैं हंस रहा हूं, नहीं, दुख दर्द के मारों को गम याद नहीं रहते। ये इसलिए हंस रहा हूं कि जब अल्लाह ताला के, जब सामने आंखों के गमखार नजर आए, अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी हमारे गमख्वार हैं, और हम अल्लाह के यानी कि नाम के वज़ाइफ और अल्लाह के जो दोस्त हैं उन औलियाए इकराम, उनके बताए हुए वज़ाइफ करेंगे, तो ये हमारे सामने एक किस्म का गमखार नजर आ गया, फिर गम नहीं रहता। तो आपको क्या चाहिए? हर नमाज के बाद एक तस्बीह। रमज़ान में ये अमल ना छोड़ना। यार आपको दुआई है, किसकी? आपकी नानी जान की है। यार ये थोड़ा बहुत मजाक में कर देता हूँ, बुरा ना बनाइएगा, मैं कहता हूँ थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करो, और कुछ नहीं। आपको वास्ता है अल्लाह का, यार इस वजीफे को रमज़ान शरीफ में कम से कम ना छोड़ना यार, तुम्हारी मेहरबानी है। या ज़ल जलाले वल इकराम बहक़्क़े अस्तग़फिरुल्लाह। और ये पढ़ते हुए तसव्वुर किया करो कि हम अर्श इलाही के नीचे हैं इस वक्त। यानी अब देखें, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये मेरे ऊपर पंखा भी है जो अभी चल नहीं रहा क्योंकि जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग हो रही है सर्दी है, और छत है, ठीक है। इसी तरह आप तसव्वुर करो कि हाँ मैं अर्श इलाही के नीचे हूँ। यकीन करें थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब देखें मैं आंखें बंद करके अगर तसव्वुर करूँ मुझे फौरन हो जाता है, लेकिन जब मुझे किसी ने पहली बार ये बताया था ना, मैंने कहा यार बड़ा तसव्वुर करता हूँ, बनता ही नहीं है। लेकिन अब जैसे ये देखें आंखें बंद कर रहा हूँ, अभी बन गया कि मैं अर्श इलाही के नीचे हूँ, और दुआ करता हूँ कि मेरे देखने वाले जितने भी लोग मेरी सारी वीडियो देखते हैं और पूरा देखते हैं, अल्लाह इनकी हर हाजत पूरी फरमा, आमीन। देखा, इसी तरह आप तसव्वुर किया करोगे आप अर्श इलाही के नीचे हो, ठीक है। हर नमाज के बाद 100 बार या ज़ल जलाले वल इकराम बहक़्क़े अस्तग़फिरुल्लाह, ये अमल जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला कभी कोई कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। रमज़ान में तो कम से कम करें ना यार। यहाँ पर एक आप वजीफ़ा करोगे, 70 वजीफ़ों का सवाब अल्लाह ताला आपको अता करेगा। बहुत शुक्रिया। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।